Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Wasim and I am your physics teacher. Class 9 Physics Chapter number 1 Physical Quantities and Measurements के आज हमने जो है वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें वो हमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को जहन में रखते हुए, प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आपने इन क्वांटिटीज को जो है वो एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 5000 नैनोग्राम है। कुछ जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वैल्यू हो तो उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, हम वो पॉइंट लगाएं या ना लगाएं वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देते हैं, ये डिजिट्स खत्म कर देते हैं, तो 1 2 3 अब जितने डिजिट मूव करके आए हैं उतनी आपकी 10 की पावर आ जाती है। और आपको पता है कि 10 की पावर 3 जो है ये इक्वल होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो आपने प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इसको एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आता है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख वॉट। तो आप सिंपल क्या करें कि डेसिमल पॉइंट जो है उसको स्टार्टिंग में ले आए, बाकी जितने जीरो आपने रिलीव किए हैं उतनी आपकी 10 की पावर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 10 to power 6 वॉट। और आपको पता है कि 10 to power 6 जो है ये इक्वल होता है मेगा के, तो 2 मेगावाट इज द आंसर। नेक्स्ट वन 52 मल्टीप्लाई 10 to power-10। जस्ट आपने वन डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव करवाया, 10 to power 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 to power-10 एज इट इज, और किलो होता है 10 to power 3। इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा 10 to power 1 10 to power-10 ये हो जाएगा 10 to power-9। तो ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 10 to power 3 एज इट इज है और ये ग्राम। अगेन पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट -9 और 3 ये बन जाएगा 10 to power-6 ग्राम। आपको पता है 10 to power-6 होता है माइक्रो, तो 5.2 माइक्रोग्राम इज द आंसर। लास्ट पार्ट हमारे पास है 225 मल्टीप्लाई 10 to power-8 सेकेंड। इसमें आप जब डिजिट को मूव करवाएंगे 2.25 मल्टीप्लाई 10 to power 2 मल्टीप्लाई 10 to power-8 7 सेकेंड, तो 2.25 -8 तो 2 हो जाएगा -6 सेकेंड, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड इज दिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट था न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके 4 पार्ट थे, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने बताना है कि प्रीफिक्सेस नैनो, पिको और माइक्रो जो है ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो और नैनो का हम रिलेशन निकालते हैं। माइक्रो आपको पता है 10 की पावर-6, नैनो 10 की पावर-9। अब नैनो को जब हम ब्रेक करते हैं तो 10 की पावर-6 और 10 की पावर-3 आपके पास आता है। अगर आप गौर करें तो जब आपने नैनो को जो है वो ब्रेक किया है तो इसमें से आपके पास नैनो की वैल्यू भी जो है वो, सॉरी, माइक्रो की वैल्यू भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है जब आपने नैनो को ब्रेक किया। तो अब इधर भी 10 की पावर-6 रहने दें और इधर भी आप 10 की पावर-6 रहने दें, और इसको अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 1/10 to power 3, मतलब अगर ये ऊपर है तो इसको हम जब नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 10 to power 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि 10 to power 3 होता है 1000। इट मीन्स कि आपके पास माइक्रो जो है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है फ्रॉम नैनो। इस रिलेशन को आपने शो करवाना था। इसी तरह से अगर आप नैनो एंड पिको का करते हैं, ये भी सेम इस तरह का ही रिलेशन आएगा। 10 to power-9 इज इक्वल टू 10 to power-12। -9 -12 जो है इसको जब आप ब्रेक करेंगे 10 to power-9 10 to power-3, अगेन इनको इस तरह से रहने दें 10 to power-9 और ये 1/10 to power 3। अगेन यहाँ पे यही चीज सेम आएगी 10 to power-9 10 to power-9 1/1000, which means that nano is 1000 times greater than the pico। लास्ट रिलेशन आपका यहाँ पे आता है माइक्रो एंड पिको का।
10 टू पावर -6 इज इक्वल टू 10 टू पावर -6। अब -6 जब इसको आप ब्रेक करेंगे पिको को तो -6 और -6, तो 10 टू पावर -6 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाई 1 आवर 10 टू पावर 6। जब नीचे जाएगी वैल्यू तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जब इसको फर्दर मूव करवाएं तो 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाई 1 आवर, तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है विच मीन्स दैट माइक्रो इज 10 लाख टाइम्स ग्रेटर देन दी पिको। तो ये इस तरह से आपने इन का जो है वो रिलेशन आपस में इन प्रीफिक्सेस का जो है वो शो करवाना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो हमें पूछता है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। उसने आपको बताया कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे है, लेकिन अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करें नैनोमीटर पर सेकंड में तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, इस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसको फर्दर स्टार्ट करते हैं। 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, मिली की वैल्यू -3 आ गई। पर डे अगर आप बात करें तो एक दिन में आपके पास जो है 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल जो आपके पास सोल्यूशन आता है, आंसर आता है, वो आएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप इस पॉइंट को फर्दर मूव करवा लेते हैं, मान लीजिए इसको आगे मूव करवाएंगे तो 11.57 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1 -8 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, और 11.57 -9 1 और -8 बन जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है 10 टू पावर -9 इज इक्वल टू नैनो होता है, तो 11.57 नैनो मीटर पर सेकेंड इज दी आंसर। इसको आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसमें आपने पॉइंट को मूव करवाने के बाद यहाँ -1 ऐड करेंगे और देन इसको बेसिस सेम पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा -9 आएगा। यहाँ पे हम नैनो प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर है इसका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो हमें कहता है कुछ क्वांटिटीज हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ही है इनकी, लेकिन आपने इनको रीराइट करना है। तो देखिए इसको अगर हम मूव करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट अगर आता है 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। ये 10 की पावर 3 कहाँ से आएगा, जब आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1.168 3 और -27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो सिंपल 3.2 जस्ट 1 डेसिमल पॉइंट मूव करवाया 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 टू 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 है, 10 टू पावर 3 आपको पता है किलो की वैल्यू होती है, साथ में आपके पास यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ से पॉइंट को मूव करवा लें 2 5 10 टू पावर 2 10 टू पावर -5 10 टू पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सारे को 7.25 मल्टीप्लाई, अब आप यहाँ देखिएगा 10 टू पावर 2 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 टू पावर 5 और ये 10 की पावर -5 और ये ग्राम, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, जस्ट 7.25 ग्राम आपका आंसर है। ये कटिंग क्यों होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। लास्ट पार्ट में वो कहता है 0.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8 हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू मौजूद है। तो ये किस तरह से होगा, आप जस्ट
0.02 है तो आपका पॉइंट जब आगे आएगा 2.0, जब यहाँ पे आएगा 10⁻², 10⁻8, बेसिस सेम पावर एड या सब्ट्रैक्ट 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻−10, ये आपका आंसर है। आप खाली 2 भी यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें वो कहता है कि फॉलोइंग क्वांटिटीज हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करना है। तो 6400 है 6.4 पॉइंट, जब यहाँ आएगा 10⁻³ किलोमीटर, तो यहाँ तक ही आपका ये आंसर है। जस्ट वन स्टेप में ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं 3 किलोमीटर, तो 3.81234 10⁵ किलोमीटर, ये जस्ट आपने इनको वन वन स्टेप के अंदर जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है इसमें जस्ट ये जीरो जो है इनको रिमूव कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर है। सेकेंड्स इन अ डे, प्रीवियस न्यूमेरिकल हमारा आई गेस 1.3 था, उसमें हमने ये सॉल्व किया था कि एक दिन में अगर और जो है वो 24, एक घंटे के अंदर मिनट जो है वो सेकंड 60 है, और सेकंड जो है एक मिनट के अंदर वो भी 60 है। तो आपके पास आएगा 86400। इसको फर्दर अगर आप करें तो 8.64 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 10⁴ सेकंड, ये आपका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा 1.6 और 1.7 स्टूडेंट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नहीं है क्योंकि इतने लेंथी न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें पेपर में नहीं पूछे जाते। तो इसमें अगर 1.6 आप देखते हैं तो इसमें वो हमें बता रहा है कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale. Find its zero error and zero correction. आपने जीरो एरर निकालना है और जीरो करेक्शन निकालनी है, जबकि आपकी कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, फोर्थ डिवीजन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये डिवीजन राइट साइड पे है, जब भी राइट साइड पे आपकी डिवीजन मैच करती है तो आपका एरर पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ डिवीजन है तो जस्ट आपने जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 4 के साथ, तो ये आएगा 0.04 सेंटीमीटर, ये आपका जीरो एरर है। अब आपने जीरो करेक्शन निकालनी है स्टूडेंट्स, तो जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी 0.04 सेंटीमीटर, तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका स्टूडेंट, इसमें वो कहता है a screw gauge has 50 divisions on its circular scale, the pitch of screw gauge is 0.5 millimeter, what is its least count? नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो कितनी है, 50 डिवीजन्स, और आपका पिच जो है वो कितनी है 0.5, तो आपने लीस्ट काउंट निकालना है। सिंपल पिच को आप डिवाइड करवा देंगे 50 डिवीजन्स, तो स्टूडेंट्स पिच 0.5 और 50, इसको डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आएगा 0.01 मिलीमीटर, लेकिन आपको आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि बुक में सेंटीमीटर में दिया है, तो आप फर्दर इसको 10 के साथ डिवाइड करवाएंगे 0.001 सेंटीमीटर, ये आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.8 और 1.9 स्टूडेंट्स। 1.8 में वो जस्ट आपको चार उसने वैल्यूज दी हुई है, और पूछता है कि इसमें से किन वैल्यूज के अंदर जो है वो तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। तो अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें अगर आप देखें तो स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट्स नहीं होते, तो 1 2 3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और अगर सी ऑप्शन की बात करें 5.05 1 2 3, इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते, तो आपकी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बी और सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। जबकि अगर आप डी की बात करें तो इसमें भी आपके पास चार है, तो ये आपका नहीं है आंसर। जस्ट बी और सी जो है ये आपका आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का, क्योंकि उसने आपसे ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज, उसने सिंपल चार वैल्यूज दी है, वो पूछता है इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखते हैं 1009 मीटर, तो 1 2 3
4 सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर स्टार्टिंग 0 जो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 1 2 3 इसमें 3 है। अगेन पावर जो होती है 10 की, इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कहते, बाकी जो है 1 2 3 इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है, और इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके 1.8 और 1.9 न्यूमेरिकल्स थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 1.10, जिसके अंदर आपने जो है वो डिस्कस करना है कि हम एरिया हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको उसमें दो वैल्यूज दी होंगी। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम एक मेथड भी जो है वो देखेंगे कि हमने न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है कि हमें उसके कंप्लीट मार्क्स मिले। सबसे पहले आपने एक हेडिंग दे रही है गिवन डाटा कह लें, या डाटा गिवन की हेडिंग, और आपने अपना जो जो चीजें उसमें आपको दी हुई है वो मेंशन करनी है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, इसमें क्या है। वो कहता है चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट्स, एरिया। फर्स्ट हेडिंग में गिवन डाटा, नेक्स्ट हेडिंग में रिक्वायर्ड, और उससे अगली हेडिंग आपकी सोल्यूशन की आएंगी। उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला जो है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट। इस फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ है 6.7 मल्टीप्लाई विड्थ जो है वो 5.4, तो आपके पास एरिया की जो वैल्यू है वो आएगी 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो आप जस्ट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट आपकी हेडिंग बनेगी रिजल्ट की, जिसमें आप लिखेंगे एरिया ऑफ चॉकलेट वेपर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स थे, और इसमें ये जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।